मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। नाम बदलने से पेट नहीं भरता, काम और मजदूरी से पेट भरता है। अगर हम गारंटी के साथ में हैं, पहली तरह कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार होते रहे, कई आरोप लगे। पहले भी तो दिया करते थे, अब कम करने का सवाल क्यों हो रहा है? रावत तो नरवीर के अंदर जो एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही है कि वो 3 दिन जेल में रहे, इतना रहा भ्रष्टाचार में। 2020-21 में 11.19 करोड़ मजदूरों को काम मिला, तो लागू करेंगे, दोबारा से मनरेगा लागू करेंगे। 125 दिन उन्होंने कहा है, तो ये 125 दिन की गारंटी दे। दक्षिण हरियाणा ने को भाजपा को दिया है और इस समय चुनाव भी नहीं है किसी पर। इसने भाजपा गांधी जी का नाम हटाकर उनके विचारों को ही खत्म करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव जी मौजूद है। कैप्टन जी, क्या आज प्रेस वार्ता में खास विषय रखा गया? मेन विषय ये था कि मनरेगा का नाम जो हटा के और जी राम रख दिया गया और एक बहुत लंबा चौड़ा नाम विकास के नाम से कोई इन्होंने नाम रख दिया, लेकिन उसमें जो आत्मा है उसकी आत्मा को निकाल लिया, क्योंकि महात्मा गांधी तो आत्मा थे। हमारे देश के जो सर्वोच्च अगर कोई नेता है जिसकी जब भी वो विदेश में हो जाता है तो कहते हैं गांधी के देश से आ रहे हैं। अब जो है उनके नाम हटाने से आपत्ति है हमें। दूसरा, हमें आपत्ति इस बात की कि जो गारंटी थी 100 दिन की, वो इन्होंने बढ़ा के 125 तो कर दी है, लेकिन मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है। पहले पंचायतों के हाथ में ये पावर थी कि वो चाहते जो काम करवाना चाहे वो करवाएंगे, जो काम नहीं करवाना चाहेंगे वही काम होते थे जो पंचायत चाहती थी। अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगा कौन सी योजना लागू हमने करनी है, कौन सी योजना हमने लागू नहीं करनी है। एक 60-40 का रेशो, 60 केंद्र का, 40 जो है राज्य सरकार का। पहले योजना यहाँ की जो है पूरी नहीं हो रही है। आपका सिविल हॉस्पिटल नहीं बन रहा, आपका बस स्टैंड आपका नहीं बन रहा, यहाँ पर रेवाड़ी का बस स्टैंड नहीं बन रहा, रेवाड़ी का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बन रहा, और कितनी सारी योजना है। यहाँ की यूनिवर्सिटी अब तक पूरी तरीके से धरातल पे काम करना शुरू नहीं हुई है। तो 40% ना 40% आएगा, ना 60% वहां से आएगा, तो ये योजना एक तरीके से बंद हो जाएगी। दूसरा, एआई का भी इस जमाना आ रहा है, तो इससे क्या जो इन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना जो लाए हैं, इससे उस पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि बिल्कुल रूप से, क्योंकि कह रहे हैं कि एआई का महत्व बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ये योजना भी लागू की है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा है जी, ये विकसित भारत के नाम से जो इन्होंने ये योजना लागू करी है, आगे जी राम जी रख दिया इन्होंने, ये केवल भगवान राम का नाम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान राम के नाम से और कोई योजना लागू कर दी होती, जरूरी थी आपने मनरेगा को लेके आना था। मनरेगा को हटा के और फिर उस योजना को लाना। हम भी जो है भगवान राम के उपासक हैं, लेकिन जो है एक कंफ्यूजन पैदा करना और अपने आप को ये बताना कि मैं तो भाई सब कुछ चेंज कर दूंगा मैं। अब जैसे चाहे आईपीसी का जो कोड है वो चेंज इन्होंने कर दिया, उसके अंदर नई अपनी धाराएं लेके बना दी इन्होंने। तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम पता नहीं कुछ डिफरेंट ही करना चाहेंगे, जबकि धरातल के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। आप देखिए, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं थी, चाहे न्यूक्लियर पावर की बात हो, चाहे आपके एयरपोर्ट्स हो, आपके शिप यार्ड्स हो, आपके महल हो, ऑर्डिनेंस हो, सारी कौन लेके, नेहरू जी लेके आए थे, भाखड़ा डैम उन्होंने बनाया, लेकिन नेहरू जी की बुराई करते हैं, उसके अलावा इनको दूसरा कोई मिलता नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, क्या कोई अभी संभावना है ये जिस प्रकार से आप आंदोलन कर रहे हैं, आप इसके लिए कि मनरेगा वापस आना चाहिए? क्या वापस आने की संभावना है, क्योंकि वो तो पास हो चुका है एक तरह से? हम तो चाहते हैं कि वो गारंटी दे, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। 120 दिन इन्होंने 125 दिन इन्होंने कहा है, तो ये 125 दिन की गारंटी दे कि हम जो है मजदूरी देंगे। अगर हम गारंटी के साथ में है, पहले तरह कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार होते रहे, कई आरोप लगे, नहीं, छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार उसमें नहीं, ऐसा नहीं है ना। उसमें ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कौन सी योजना हम लेके आएंगे, कौन सी लेके नहीं लेके आएंगे। पंचायत की कोई मर्जी नहीं होगी, पंचायत की मर्जी कोई नहीं होगी। तो अब तो जो है, और जिस
किस ब्लॉक में हम देंगे, किस प्रदेश में हम देंगे, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम देंगे, वो उनकी मर्जी है। तो भेदभाव होगा। जो क्षमता है उनको दूर करें। जी। कैप्टन जी, आप भी दक्षिण हरियाणा के एक बहुत बड़े नेता हैं और लोग बाग आपको भलीभांति रूप से आप पहचान के मोहताज नहीं हैं। परंतु जिस प्रकार से अभी राव इंद्रजीत और नरवीर के अंदर जो एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही है कि वो इतने दिन जेल में रहे, इतना रहा, भ्रष्टाचार में रहे, तो ये आपस सब क्या में है? निपट जाएंगे दोनों इस आपस आपको कुछ सत्ता लगती है दोनों के उसमें? नहीं, थोड़ा सा बिलो दी बेल्ट दोनों हिट कर रहे हैं। हुँ। वो ठीक नहीं है राजनीति में। और चुनाव के जीत के दोनों को दक्षिण हरियाणा ने को भाजपा को दिया है और इस समय चुनाव भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई अब बात अपना नहीं, काम पूरी क्यों नहीं करते? विरोधाभास भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। काम करें ना, हुँ, पर्यावरण को ठीक करें, हुँ, एनवायरनमेंट को ठीक करें, फॉरेस्ट अभी ये अरावलीज को बचाने की बात करें। हुँ, हुँ। इधर राव इंदर जी जो है यहाँ पर बस स्टैंड बनवाएं, कॉलेज यहाँ पर जो है सिविल हॉस्पिटल बनाएं। हुँ। जो काम करने वाला करते नहीं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। आगे जो आपका ये बचाव योजना है इसको लेके अब कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस की एक वहाँ पर ट्रेनिंग दी हाँ, जा रही है, वहाँ तो पर उसमें क्या रहेगा? ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें क्या-क्या रहेगा ट्रेनिंग में जैसे? अब उसका मेरे को सारा कुछ इतना पता नहीं, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ उसमें। हुँ, तो जो वहाँ पे जो हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जिनको ट्रेनिंग पहले मिल चुकी है, हुँ। वही ट्रेनर वहाँ जाते हैं, वो जाके ट्रेनिंग देते हैं। कांग्रेस आती है तो दोबारा से इस योजना को आप वापस लाने का प्लान है कांग्रेस? हाँ, हम आएँगे तो दोबारा मनरेगा लागू दोबारा से करेंगे। लागू करेंगे। लागू करेंगे। जी, हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव जी मौजूद और उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हम इस पर हमारा पूरे कांग्रेस पार्टी और हम मजदूरों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें इस योजना के अंदर महात्मा गांधी की आत्मा में बसती। उन्होंने कहा कि हमारा देश महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। जब कोई भी इस देश से दूसरे देश के अंदर जाता है तो वहाँ पर कहा जाता है कि आप महात्मा गांधी के देश से आए हैं। नमस्कार।